केंद्रीय मंत्री व किसान नेता राजेश पायलट की 69वीं जयंती पर सोमवार को जयपुर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि राजेश पायलट संचार क्रांति के जनक थे। वे एक प्रतिभावान और प्रभावशाली व्यक्तित्व के नेता और खुले विचारों के साथ आधुनिक मानसिकता वाले व्यक्ति थे। उन्होंने युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया व भारत की राजनीति में उच्च स्थान दिलाया। उन्होंने किसानों के लिए हरित क्रांति में महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके कारण आज किसान लोग उन्हें याद किया करते हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता, निगम मेयर कमल बाकोलिया, यूआईटी के पूर्व सदर नरेंद्र साहनी भगत, पूर्व मंत्री ललित भाटी, हेमंत भाटी, प्रमिला कौशिक, प्रताप यादव, कुलदीप कपूर सहित महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान, ब्लॉक अध्यक्ष विजय नागोरा, सेवा दल अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल सहित कांग्रेस के पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पायलट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने नेता को श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अजमेर के अंदर एक मेडिकल कैंप का भी आयोजित किया गया है और हॉस्पिटल में फल वितरित करने का भी किया गया है। आज तमाम कांग्रेसजनों ने विचार गोष्ठी के अंदर देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की आंख के आंसू पहुंचने का हमने संकल्प लिया है। हम लोगों ने आपके जीवन से प्रेरणा लेकर कि इनके जीवन के अंदर जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विकास के जो आयाम स्थापित किए थे, हम लोग भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए प्रत्येक व्यक्ति के हम मददगार बन सकें, जनता के साथ सहभागी बन सकें, इसी बात के विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। वहीं स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती पर आयोजित विचार गोष्ठी के साथ सभी कांग्रेसजन ने एक मत से निर्णय लिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट को ही उम्मीदवार बनाया जाए। अगर पायलट की जगह किसी अन्य नेता को अजमेर से टिकट दिया गया तो शहर कांग्रेस भूख हड़ताल जैसे अनशन पर उतर जाएगी। अजमेर के अंदर एक लंबे अंतराल के बाद एक विकास की गंगा आई। अजमेर के अंदर चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे आपके अजमेर को एडीए का मिला हो, चाहे पिछले दिनों 3000 करोड़ रुपए का जो इनाम मिला है अजमेर के, जो प्रशासन लोगों ने जाके जो लिया है, उस तमाम बातों के अंदर सब ये अगर खाली केवल मात्र किसी आदमी का योगदान रहा है तो सचिन पायलट का योगदान रहा है। और हम ऐसे विकास पुरुष को अजमेर की जनता से, आम कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ से किसी भी स्थिति के अंदर दूसरी जगह से चुनाव लड़ने की बात तो आप सोचिए, कहीं दूसरी जगह हम भेजने का प्रस्ताव मन में सोच भी नहीं सकते हैं। और तमाम भावनाओं के अनुरूप से इसलिए हम हमारे शीर्ष नेतृत्व से भी, मैंने कल भी बात की है, लोगों ऊपर नेतृत्व से भी हम बात करेंगे और निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये केवल मात्र खाली अफवाह होगी और आदरणीय सचिन पायलट जी अजमेर से ही निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का वो आदर करते हुए ये डिसीजन लेंगे। अजमेर जिले के और समस्त कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है कि सचिन पायलट साहब, जिनके की नेतृत्व में पिछला जो चुनाव लड़ा गया था और जिस तरह से अजमेर संसदीय क्षेत्र का विकास हुआ, वापस वही अजमेर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बने और पार्टी जो भी निर्देश देगी, क्योंकि उम्मीदवार तय करना यह आला कमान, हाई कमान उसका निर्णय होता है। और उसके बाद भी हमारी सभी की यह मांग रहेगी और सभी की यह भावना है कि सचिन पायलट साहब ही अजमेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। ब्लॉक अध्यक्ष विजय नागोरा सहित कांग्रेस के सभी ब्लॉक अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने पार्टी आलाकमान से अजमेर के सांसद और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट को ही टिकट दिए जाने की मांग की है। मेरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से, मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे पदाधिकारियों की तरफ से ये मांग है कि सचिन पायलट हमारा वो एक नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व, जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, हमारे केंद्रीय मंत्री भी है। हम ऐसे मजबूत नेतृत्व को यहाँ से खोना नहीं चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की ये मांग है। हम जयपुर में अभी गए थे तो सवाई माधोपुर वाले लोग, जयपुर ग्रामीण वाले लोग और भीलवाड़ा वाले लोग ये मांग कर रहे थे कि सचिन पायलट जी वहाँ से चुनाव लड़े। हमारे कार्यकर्ताओं की, मेरे ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि सचिन पायलट जी अजमेर से चुनाव लड़े, नहीं तो शहर अध्यक्ष के साथ हम भी कंधे से कंधा मिला करके क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। स्वर्गीय राजेश पायलट की 69वीं जयंती पर एनजीओ संस्था आशादीप अजमेर द्वारा अजय नगर स्थित लाहौर बस्ती में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर विपिन बैसिल ने बताया कि आमजन व क्षेत्र के निम्न वर्गीय परिवारों को चिकित्सकीय राहत प्रदान करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिला चिकित्सक, जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट ने सेवाएं दी। संस्था की ओर से मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया।
स्वर्गीय राजेश पायलट जी की 69वीं जयंती के उपलक्ष्य के ऊपर आशादीप अजमेर नामक संस्था ने आज एक मेडिकल कैंप का अजय नगर लोहार बस्ती के अंदर आयोजन किया है। यहाँ पर हमने 4 प्रकार के चिकित्सक, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, जनरल फिजिशियन और एक डेंटल सर्जन हमारे साथ में हैं, जिन्होंने यहाँ के इस बस्ती के अंदर जो हमने प्री रजिस्ट्रेशन कर रखा था, आज तक की हमारे पास जो आउटडोर हुआ है कम से कम 300 पेशेंट्स का आउटडोर हुआ है। और ये आज स्वर्गीय पायलट साहब राजेश पायलट जी को समर्पित कार्यक्रम है। दीप संस्थान के तहत विपिन जी ने एक कैंप का आयोजन कराया है, जिसमें राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर एक कैंप का आयोजन करा है और इसमें ये लोहार बस्ती में ये कैंप लगाया है। और यहाँ एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक फिजिशियन और एक डेंटिस्ट डॉक्टर बैठे हैं और कम से कम हमने यहाँ 300 मरीजों को देखा है। मरीजों को देख के उनको दवाइयाँ भी निःशुल्क दी गई है और जो ज़रूरतमंद मरीज है उनको ये सलाह दी गई है कि जैसे आँख से संबंधित है उनको विक्टोरिया हॉस्पिटल वगैरह की उचित सलाह दी है, जिससे कि वो अपने भविष्य में जो परेशानी है उसको ठीक कर सके।